हमने जो होमवर्क दिया था उसी से स्टार्ट करते हैं। सबने किया होगा, हमें लगता है कि सबने किया होगा इसे। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या था। तो हमारा सम क्या है, 10 माइनस 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5 पे बार, ये क्लोज और ये भी क्लोज। ठीक है बच्चों, तो हमें इसको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं अभी, जो हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में दिया था उसी का सॉल्यूशन है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, पहले 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस राउंड ब्रैकेट 6 माइनस, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, बार। हमने क्या बोला था, सबसे पहले बार का काम करना है। बार का जब हम प्रोसेस करते हैं तो अब इधर का साइन को भूल जाते हैं कि इधर साइन कौन सा है, इसको हम देखते ही नहीं। तो अंदर में जो प्रोसेस करना है उसको हम फिर देखते हैं। तो अंदर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ माइनस क्या है 5, तो 8 माइनस 5 क्या मिलता है हमें 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये क्या होगा हमारा 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से क्या होगा ये 6 माइनस, अब यहाँ पे आ गए 7, अब इसका वर्क करना है हमें। तो 6 माइनस 3 कितना मिलता है हमें 3, ये हमारा क्लोज और फिर से ये क्लोज। अब आगे क्या मिलेगा हमें 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस, अब यहाँ पे क्या है करली ब्रैकेट 7 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 7 माइनस 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पता चल रहा है ये। अब फिर से आगे वाले स्टेप में क्या आएगा हमारा, 10 हो गया हमारा माइनस 6 माइनस 4 कितना दिख रहा है 2, और 10 माइनस 2 कितना है हमारा आंसर 8। तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, सबने किया होगा इसे। तो जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो कितना आया हमारा 8, तो ऑप्शन कौन सा आया हमारा ए। तो हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ा, बॉडमास रूल पढ़ा, जितने भी प्लस माइनस के बेसिक्स थे वो हमने देखे। तो इसको आगे क्लियर करते हुए हम ऊपर आएंगे। तो बॉडमास देखने के बाद हमने उस पर सम भी किए, बहुत अच्छे अच्छे सम किए, पावर देखा हमने, है ना, एक्सपोनेंट देखा, सारी चीजें देख ली। तो अब हम चलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो जैसे ही हम एलसीएम एंड एचसीएफ पे जाएंगे तो फिर फ्रैक्शन पे जाएंगे, रैशनल नंबर जाएंगे, है ना, जितने भी प्रोसेस है वो खुद से करेंगे फिर। तो इतना करने के बाद अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर तो इतना ही तक है ना, जो हमने बेसिक के लिए जो काम किया वो तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। और जो बच्चे अभी अभी आए हैं वो पहले आप जाके बेसिक को अच्छे से देख लीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आगे का समझ में आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है एलसीएम, ये आपने पहले भी सुना होगा, एंड एचसीएफ। ठीक है बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ की बात। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ के बारे में देखेंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन करके जो सम रिलेटेड है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं एलसीएम पे कि एक्चुअली में एलसीएम होता क्या है ना। एलसीएम एलसीएम हमने डॉट में लिखा है, मतलब इसका फुल फॉर्म तो हो गई। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, लोएस्ट, है ना, बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है इसके बारे में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मीनिंग समझेंगे कि इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोला जाता है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज, पहले इसका डेफिनेशन को हम अच्छे से देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज, LCM of 2 or more numbers is their least common multiple, their least common
multiple. LCM of two or more numbers is their least common multiple. Their least common multiple, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल एक लेके समझाता हूं। LCM of 4 and 6, LCM of 4 and 6 इज कितना 12। LCM of 4 and 6 इज 12। ठीक है, आप थोड़ा ऊपर से सोचो, इसमें अंदर इस डेफिनेशन के अंदर जहां तक हो जाने की कोशिश मत कीजिए, आप ऊपर से थोड़ा सोचिए, डेफिनेशन को देख के ही समझ में आ रहा है हमें यहाँ क्या है, उतना उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जितना यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने क्या लिखा, LCM ऑफ 4 and 6 इज 12। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 4 and 6 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो क्या दिख रहा है, 4 and 6 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर, है ना। सो इट मीन्स 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स 12 इज द लीस्ट, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है दोनों का। 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका, 4 and 6। मतलब 4 and 6 का सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, 12। क्योंकि 4 3 जा क्या होता है 12 और 6 2 जा क्या होता है बच्चों 12, दोनों का मल्टीपल क्या है 12 है। तो 4 and 6 का जो मल्टीपल होगा वो 12 है। तो इसको अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 12 इज डिविजिबल बाय 12 इज डिविजिबल बाय बोथ, कौन कौन सा बोथ, 4 and 6। देयरफॉर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। ठीक है, तो ये हुआ एलसीएम का मतलब, है ना, कि आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर इज देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। इट मींस 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6। आप 4 का टेबल पढ़ के देखो, 6 का टेबल पढ़ के देखो। इसमें टेबल लर्न करना बहुत ही जरूरी है बच्चों, अगर कम से कम तो 20 तक तो होना ही चाहिए लर्न। अगर आपको लर्न नहीं है टेबल तो प्लीज कोशिश कीजिए कि किसी तरह 20 तक ये टेबल लर्न हो जाए हमें। ठीक है, तो इट मींस 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6। देयरफॉर 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। तो ये एलसीएम का एक मीनिंग हमने समझाया अभी। अब हम ये बताएंगे कि एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं। अगर यहाँ तो 2 नंबर था तो हमने टेबल पढ़ के निकाल लिया, लेकिन जब बहुत सारे नंबर होंगे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ मेथड है बच्चों जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम मेथड्स देख लेते हैं उसके, एलसीएम के मेथड्स देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेथड देखेंगे, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 और मोर नंबर्स। 2 या 2 से ज्यादा जब नंबर्स दिए हुए रहेंगे तो उसका एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखने वाले हैं हमें। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर अगर है तो उसका एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जो पहला मेथड है बच्चों वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए जनरली 2 ही मेथड दिया गया है यहाँ पे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम आपने पहले ये मेथड देखा होगा, 5th में भी कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद ये जो दूसरा मेथड है बच्चों वो है डिवीजन मेथड। दूसरा क्या है बच्चों, डिवीजन मेथड।
डिवीजन मेथड। तो आपने प्राइम नंबर के बारे में तो सुना ही होगा। प्राइम नंबर किसको किसको बोलते हैं, है ना, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर किसको किसको, कौन कौन से प्राइम नंबर हुए। प्राइम नंबर्स आर, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, है ना, कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। सो प्राइम नंबर्स आर, कौन कौन सा प्राइम नंबर्स है। 1 है प्राइम नंबर, 1 है, नहीं है, ठीक है। 2, 3, 5 और क्या हमारा 6 है क्या, नहीं, 7 और क्या है 11, उसके बाद 13। मतलब क्या देख रहे हैं हम, 2 जो है खुद से, है ना, खुद से कैंसिल होता है और 1 से कैंसिल होता है। 3 भी खुद से कैंसिल होता है, 5 भी खुद से कैंसिल होता है और 1 होता है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। क्यों, कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। आगे चलते चलेंगे तो 17, 19, ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो जनरली यही प्राइम नंबर्स हम डिवीजन के लिए यूज में लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आगे हम पहले देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम उसके बारे में अभी देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट, तो देखिए बच्चों, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें सभी मतलब जितने नंबर्स के हमें एलसीएम फाइंड करने होंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग लिख लेंगे और सबका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जैसे कि कोई बोल दिया कि 28 एंड 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम फाइंड करो, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन कोई दिया है फाइंड एलसीएम ऑफ 28 एंड 42, ठीक है बच्चों। तो 28 एंड 42 का क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, 28 को हम क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया 28, ठीक है, एक इस तरह से साइन दिया डिवीजन का, ठीक है। और स्टार्ट करना है प्राइम नंबर से डिवीजन करते हुए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम पहले ट्राई करेंगे, अगर उससे डिविजिबल है तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है बच्चों, 2 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 14। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलता है, 7। अब 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, तो आगे किस पे जाएंगे हम, 7। तो 7 से डिवाइड करते हैं हम, तो 7 1 जा 7। ये हो गया हमारा 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लिया। अब आगे जो दूसरा नंबर है वो क्या है हमारा 42, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 42 के बारे में हम देखेंगे कि 42 को कैसे डिवाइड करना है। तो पहले किससे, 2 से, तो कितना आया 21। फिर 2 से हो रहा है क्या डिविजिबल, ये 2 से डिविजिबल है ही नहीं, तो किससे ट्राई करेंगे, 3 से, 3 7 जा। अब 3 से भी नहीं है, फिर किससे, 7 से। तो ये हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 28 को यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। 28 को इतना करने के बाद दूसरा स्टेप है हमारा बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, तब ये मेथड समझ में आएगा। तो 28 हमने लिख लिया। 28 कैसे मिला हमें, कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 7, ठीक है बच्चों, हमने लिख लिया। उसके बाद 28 के बाद क्या हमारा 42, यहाँ पे लिख लिया हमने। 42 को कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 1 को लिखना नहीं है, 1 तो ऐसे भी रहता है सामने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हमें यह देखना है कि एलसीएम है कौन सा, कैसे हम फाइंड करेंगे इसके आगे। तो पहला हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दूसरा स्टेप हम प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से लिख लिए। अब तीसरा स्टेप क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू, अब एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 2 जो सेम नंबर है उसको हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिया।
और कोई पेयरिंग कर रहा है ना, ये पेयरिंग कर रहा है। तो अभी हम 2 नंबर का ही देख रहे हैं, आपको हड़बड़ाना नहीं है, हम 3 4 सबका देखेंगे, ठीक है, इसलिए आपको डरना नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 2 नंबर मिल गए, तो जो दोनों मिल रहे हैं पेयर, उसको 2 को हमने पेयर कर लिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है बच्चों। फिर पेयर कौन सा है, 7, इसको भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख दिया। मेथड को ध्यान से देखिएगा। फिर आगे अब जो नंबर नहीं मिल रहा है उसे भी लिख लेना है हमें, है ना, ध्यान में रखिएगा, जो नंबर नहीं मिल रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, उसे भी लिखना है इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिख लिया और उसके बाद क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब देखो इसे, अब सबको क्या कर देना है, नेक्स्ट स्टेप, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 एंड 28 3 जा 84। तो एलसीएम कितना आया बच्चों, 84। तो हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो बार बार इस पॉइंट को फिर से रिपीट करके देखो, है ना, तो समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी हमने किस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम देखा, सिर्फ 2 नंबर रहते हैं तब कैसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हमने देखा। तो आगे हम देखते हैं 2 से ज्यादा अगर नंबर होंगे तो हम कैसे हम एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं और आगे का देखता हूं। तो इस बार जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ले रहे हैं, उसमें हम ले रहे हैं 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 4 6 एंड 8, ठीक है। हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है कि इसका एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करें। अब ट्राई करो अभी। टू 4 6 एंड 8, तो क्या करोगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। पहले हम अलग अलग सबको लिख लेंगे, 2 ऐसे 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 हो गया इसका। फिर आगे वैसे ही चलेंगे हम, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 1। फिर आगे चलेंगे हम 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर आगे चलेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। यहाँ तक हो गया बच्चों। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, सारे डिजिट सारे नंबर जितने भी हैं उसको यहाँ पे ले लेंगे, डिवाइड करते जाएंगे और प्राइम फैक्टर हम, है ना, फाइंड कर लेंगे। अब दूसरा स्टेप फिर से वैसे ही, 2 को कैसे लिखना है बच्चों, इक्वल टू लिखना है, 2 लिख देना है बस। फिर 4 को कैसे लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 लिख देंगे। 6 को कैसे लिखेंगे आप, 2 इंटू 3 लिख देंगे। 8 को कैसे लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 लिख देंगे, लिख दिया। अब आगे चलते हैं, अब एलसीएम देखते हैं क्या होगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, अब जो पहले सब में मिल रहा है उसको मिलाएंगे। सब में कौन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है सब में, हमने उसको यहाँ पे लिख लिया, 2 लिख लिया, सही है। अब देखिए मिनिमम 2 तो मिलना ही चाहिए। अब देखिए ना यहाँ पे ये मिल रहा है, मिनिमम 2 हमने बोला ना, मिनिमम 2 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ये इस पे ध्यान देना है कि 2 नंबर कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी रहता, हम इसको नीचे भी तो लिख सकते थे, ऐसा भी तो हो सकता था। तो कहीं पे भी अगर 2 यहाँ पे भी था तो हम उसको मिला सकते थे। तो मिनिमम 2 नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो पेयर किसी भी नंबर में हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 यहाँ पे मिल रहा है, पेयर बनाया हमने, 2 को यहाँ पे लिख दिया। अब जो बचा उसको भी लिखने वाला लास्ट में, ठीक है। ये हमारा एलसीएम का मेथड है, जो बचता है उसे भी लिख लेते हैं हम वहां पे। तो अब बच रहा है कौन, देखिए तो फिर से 2 बच रहा है, 2 को लिख लिया और एक क्या बच रहा है, 3। तो एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा कितना, 24। तो आंसर कितना है बच्चों हमारा, 2 4 6 एंड 8 का एलसीएम कितना आया, 24। तो जैसे हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की थी वैसे ही करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं। हमें इस पे ध्यान देना है कि हाँ पेयर किसका बनाना है। पेयर हमेशा जो हमें दिख रहा है 2 नंबर अगर कहीं पे भी दिखे, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, उससे मतलब नहीं हमें मतलब है कि वो किस नंबर में है,
ठीक है। तो 2 नंबर जहां पे होगा हम उसका पेयर बनाएंगे और यहाँ पे फैक्टर के रूप में लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो ये तो था आज का दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो कि आपको खुद से करना है, देखना उसे कि कैसे होगा। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपके लिए दे रहा हूं, है ना, ताकि आप उसे कर सको अच्छे से। हाँ, तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 8, 12, 14, 6, 8, 12 and 14 by prime factorization, by prime factorization। ठीक है, तो हमें एलसीएम किसका फाइंड करना है, 6, 8, 12 एंड 14 का इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आप इसको खुद से आप कर पाएंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए अभी डिस्कस कर देते हैं, है ना। तो ये आपको खुद से करना है, जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही पहले एक एक को लेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर एक साइड में लिख लेंगे और पेयरिंग करेंगे हम। मिनिमम जो पहले सबसे ज्यादा पेयरिंग हो रहा है उसको पहले पेयर कर लेंगे, मिनिमम 2 का पेयरिंग करना है। ठीक है, और पेयरिंग करने के बाद जो बचता है उसे भी हम मल्टीप्लाई में बाद में लिख लेंगे। ठीक है, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन 3 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप खुद से उसे कर सको, और अगर नहीं हुआ तो कल हम बताएंगे। ठीक है, जो आगे का क्वेश्चन है बच्चों वो हम अभी डिस्कस करते हैं। एलसीएम ही फाइंड करना है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे आप लिख लो, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एलसीएम ऑफ, इस बार एलसीएम में गिवन है 16, 18, 24 एंड 20। 16, 18, 24 एंड 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, 3 हमने आपके लिए छोड़ा है। तो क्या है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड एलसीएम ऑफ 16, 18, 24 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम किसे देख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 16 को लिखा हमने, फिर क्या है 16, सबसे पहला प्रोसेस डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन किससे होता है, 2 से। 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, इस बार 2 से डिवाइड किया कैंसिल हो गया, 1 आया। तो 16 का तो हो गया। अब आगे चलते हैं 18, फिर इसका भी 2 से डिवाइड करेंगे 9, अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से, 3 3 जा, फिर 3 1 जा, फिर आगे 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। ठीक है, फिर 24 के बाद क्या होता है 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, तो सबको हमने कर लिया अभी, तो जितने भी नंबर थे सबका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 16 को हमने लिखा है, कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 16 को लिख लिया हमने। फिर है उसके बाद 18 को, 2 को लिख लिया हमने 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फिर 24 को, फिर 24 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर क्या है 20 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। लिख लिया सबको, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही अभी कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या करेंगे, हम सारे जितने भी दिख रहे हैं सेम नंबर को हम पेयर बना लेंगे, है ना। यहाँ पे 4 नंबर एक साथ आ रहे हैं और कोई मिनिमम 2 हमने बोला था। ठीक है, 3 हुआ तो चलेगा, मिनिमम 2 होना चाहिए, 1 नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गए। अब कोई दिख रहा है और पेयर दिख रहा है, 2 का दिख रहा है ना, 2 का मिनिमम 3 यहाँ से ऐसे लाता हूं मैं, ऐसे ध्यान से देखना बच्चों, हम इधर से ला रहे हैं, इधर से ऐसा चलेगा इतना। फिर ठीक है, फिर 3 का ला रहा हूँ, 3 का यहाँ से ऐसे ऐसे बनाया,
दिख रहा है आपको, 3 का हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू कितना होगा हमारा, एलसीएम इक्वल टू, पहले 2 का पेयर मिला हमें, 4 2 है यहाँ पे, तो हमने उसको लिख लिया, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 2 है, उसको भी लिख लिया हमने, ठीक है। अब कोई और दिख रहा है क्या इस घेरे में, ऐसा कुछ किया हुआ इस लाइन के अंदर कोई और दिख रहा है, ये दिख रहा है, 3 को लिख लिया हमने, ठीक है। अब जब पेयरिंग कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि कोई और पेयर बच रहा है क्या, देखिए 2 3 कहीं 2 बच रहा है, हाँ इस पे ध्यान दे रहा हमें, इसी में हमें कंफ्यूजन होता है। तो ये 2 भी मिल रहा है ना, हमने क्या बोला था मिनिमम 2 होना चाहिए, तो ये 2 भी मिल रहा है, उसको भी लिख लिया हमने। और कोई बच रहा है, देखिए ध्यान से, कोई नहीं बच रहा है। अब जो एक्स्ट्रा है बच्चों वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, तो एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, एक 2 और दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है, हमें हमें ध्यान दे रहा है कि और 2 दिख रहा है कि नहीं। अब आगे हम देख लेते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, 3 जा 48, 3 जा कितना होता है 144 एंड 5 जा 720, तो आंसर कितना है बच्चों 720। तो 16 18 24 एंड 20 का एलसीएम कितना है 720। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 था। तो हमने आज क्या पढ़ा बच्चों, पहले एलसीएम के बारे में पढ़ा, एलसीएम के मेथड्स के बारे में पढ़ा, और सबसे पहला मेथड जो था प्राइम फैक्टराइजेशन का वो हमने पढ़ा, कैसे करते हैं वो आपने सीख लिया है। और हमने एक होमवर्क भी दिया है जिसे कि आपको खुद से अच्छे से करना है ना, बिना किसी के हेल्प लिए हुए आपको पहले खुद से ट्राई करना है, और अगर नहीं हुआ तो कल तो फिर मैं डिस्कस करूंगा ही इसे, है ना। तो हमने इतना देख लिया, और जो अगला लेक्चर में हम देखेंगे वो दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है हमारा, डिवीजन का मेथड, है ना। तो बस इतना ही आज के लिए, फिर अगले लेक्चर में हम देखते हैं।